जय जय श्री हरि भक्तों, आप सभी श्रद्धावान आत्माओं का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां हम धर्म, शास्त्र, पुराण और व्यवहार के गूढ़ रहस्यों से आपके जीवन को दिव्यता से भरने का प्रयास करते हैं। आज का दिन परम पुण्यदायक है क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं उस एकादशी की जो स्वयं विष्णु भगवान की निद्रा की शुरुआत का दिन मानी जाती है। उस दिन की जो चतुर्मास की प्रथम सीढ़ी है, उस व्रत की जो संसार को मोह से छुड़ाकर प्रभु चरणों में स्थिर कर देती है। हम बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की। अब प्रश्न आता है कि 2025 में यह देवशयनी एकादशी कब है। कई भक्तजन भ्रमित हैं। कोई कहता है 4 जुलाई, कोई कहता है 5 जुलाई, परंतु पवित्र पंचांगों के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 5 जुलाई 2025 को सायंकाल 6:58 से हो रहा है और यह तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई की रात्रि 9:14 पर। अतः व्रत और पूजा का श्रेष्ठ दिन 6 जुलाई 2025 रहेगा, क्योंकि एकादशी तिथि उस दिन सूर्योदय व्यापिनी है और शास्त्रानुसार व्रत उसी तिथि को किया जाता है जो सूर्योदय व्यापिनी हो। यह एक अत्यंत शुभ संयोग है क्योंकि यह रविवार को पड़ रही है और रविवार भी स्वयं सूर्यदेव का दिन होता है जो आत्मा के प्रकाश का प्रतीक है। भक्तों, यह वही दिन है जब त्रिलोकनाथ श्री हरि विष्णु 4 मासों की योग निद्रा में चले जाते हैं। यह 4 मासों का काल, जिसे चतुर्मास कहते हैं, शास्त्रों में अत्यंत विशेष माना गया है। यहीं से तप, जप, व्रत, संयम और आंतरिक शुद्धि का आरंभ होता है। भक्तजन इस दिन से ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों से विराम ले लेते हैं और स्वयं को केवल साधना के लिए समर्पित करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा को प्राप्त होते हैं और फिर 4 मास बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही उठते हैं। कितना रहस्य है इस तिथि में, कितना गूढ़ ज्ञान समाहित है इसमें, यह केवल वही जान सकता है जिसने प्रेम पूर्वक हर एकादशी को अपने जीवन में उतारा हो। अब आइए बात करें इस एकादशी के शुभ मुहूर्त की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त, जो कि लगभग 4:08 से 4:49 तक रहेगा, अति पवित्र है। इस समय शौच, स्नान, ध्यान और संकल्प करना श्रेष्ठ होता है। पूजा का उत्तम समय मध्याह्न के समय होता है, विशेषतः अभिजीत मुहूर्त जो लगभग दोपहर 12 से 12:54 तक रहेगा। इसमें विष्णु पूजन, तुलसी पूजन एवं व्रत संकल्प अत्यंत पुण्यदायक माने गए हैं। इसी दिन रात को निशीथ काल में रात्रि 12 बजे के आसपास दीपदान करने की परंपरा भी है, जिससे पितरों को शांति मिलती है और कुंडली के दोष भी शांत होते हैं। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा विधि अत्यंत सरल लेकिन भावपूर्ण होती है। सर्वप्रथम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, फिर घर के ईशान कोण को शुद्ध कर वहां लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, साथ ही तुलसी का पौधा भी रखें। फिर पंचामृत से स्नान कराकर भगवान का गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। उन्हें पीले फूल, पीले फल, तुलसी पत्र, घी का दीपक और नारियल अर्पण करें। विशेष रूप से इस दिन तुलसी को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐं नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। पूजन के पश्चात श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। अब व्रत की बात करें तो इस दिन व्रती को एक दिन पहले यानी दशमी की रात को सात्विक भोजन करके सो जाना चाहिए। एकादशी को पूर्ण रूप से अन्न का त्याग करें। केवल फलाहार या जलाहार रहना सर्वोत्तम माना गया है। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें, तुलसी पत्र से दीप जलाएं और संभव हो तो मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें। यह व्रत केवल उपवास नहीं, आत्मा का उपवास है, जहां हम इंद्रियों को काबू में रखते हुए आत्मा को प्रभु से जोड़ते हैं। और जब अगला दिन यानी 7 जुलाई आएगा, तब द्वादशी की तिथि में पारण करना अनिवार्य होता है। प्रातः सूर्योदय के पश्चात 5:30 से 8 बजे के बीच पारण किया जाना चाहिए। पारण करते समय भगवान का स्मरण कर खीर, केला, पंचामृत या सात्विक पदार्थ ग्रहण करें। ध्यान रहे, पारण न करने पर व्रत अधूरा माना जाता है
और उसका फल नष्ट हो जाता है। भक्तों, यह तो रही शास्त्र की वाणी, परंतु जीवन का गूढ़ सत्य तो यह है कि इस व्रत से मन को शांति, परिवार को समृद्धि और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। और यह जो चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, यह एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने मन के दोषों को धोने का और उस प्रभु से एक नई भक्ति का संकल्प लेने का जो हमारे हर जीवन के आधार हैं। इसी एकादशी से शुरू होता है वह मार्ग जो प्रबोधिनी तक जाता है, और इस मार्ग पर चलना ही मानव जीवन का सच्चा प्रयोजन है। और प्रिय भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सुख, शांति, सफलता, समृद्धि और अध्यात्म की ऊंचाइयों की ओर आपका हर कदम बढ़े, तो जुड़िए वास्तु ज्ञान चैनल से, जहां हम आपको न केवल एकादशी व्रतों का रहस्य बताते हैं, बल्कि घर, वास्तु, धर्म, आयुर्वेद, तंत्र और मंत्र के वो गूढ़ सूत्र बताते हैं जो जीवन बदल देते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी श्रद्धालु जनों तक पहुंचाएं जो एकादशी व्रत की सही तिथि, सही मुहूर्त और सही पूजा विधि जानकर अपने जीवन को प्रभु प्रेम से भरना चाहते हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखने से आपको इस वीडियो में जो भी उपाय बताए गए हैं उनका पूर्ण ज्ञान होगा, जिससे आप सही तरीके से उन उपायों को कर सकेंगे। इसलिए को वीडियो को अंत तक देखें। भक्तों, आपने अभी अभी जाना कि 6 जुलाई 2025 को पड़ने वाली देवशयनी एकादशी न केवल एक पवित्र तिथि है, बल्कि 4 महीनों की दिव्य यात्रा का आरंभ भी है। परंतु इस व्रत का गूढ़ अर्थ तब समझ में आता है जब हम इसके पीछे की पौराणिक कथा को हृदय से सुनते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि सतयुग में मानधाता नामक एक प्रतापी राजा थे जो परम धर्मात्मा और प्रजा के रक्षक थे। उनके राज्य में एक बार भीषण अकाल पड़ा। न वर्षा हुई, न अन्न उपजा और जन जन त्राही त्राही करने लगा। राजा ने बहुत प्रयास किया, परंतु कुछ भी सफल न हुआ। तब उन्होंने मुनियों से मार्ग पूछा और ज्ञानी मुनि अंगिरा ने उन्हें एक मार्ग बताया। हे राजन, तुम देवशयनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत स्वयं विष्णु भगवान का प्रिय व्रत है। इससे वर्षा होती है, सुख शांति लौटती है और पापों का नाश होता है। राजा ने मुनि के बताए अनुसार विधिपूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया और चमत्कार यह हुआ कि उसी दिन से बादल घिर आए, वर्षा हुई, अन्न उपजा और प्रजा पुनः आनंद में हो गई। तभी से यह व्रत विशेष रूप से धर्म, वर्षा, शांति और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। केवल इतना ही नहीं, यह व्रत वह साधना है जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि भक्तों की पुकार सुनकर योग निद्रा में भी कृपा करते हैं। यह व्रत उस द्वार का द्वारपाल है जहां से चतुर्मास का प्रवेश होता है। जब हम इस दिन व्रत करते हैं तो हम एक तरह से प्रभु की सेवा में स्वयं को सौंप देते हैं, उनका रक्षक बनकर, उनका स्मरणकर्ता बनकर और उनकी भक्ति में डूबकर। अब आइए समझते हैं कि इस व्रत में तुलसी का क्या महत्व है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी का एक पत्ता भी यदि शुद्ध भाव से भगवान को अर्पित किया जाए तो वह सहस्त्र स्वर्ण दान के बराबर फल देता है। देवशयनी एकादशी पर तुलसी को विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि यही वह दिन है जब तुलसी विवाह का संकल्प भगवान विष्णु से जुड़ता है, जो प्रबोधिनी एकादशी तक पूर्ण होता है। इसलिए इस दिन तुलसी के पौधे के समीप दीपक जलाएं, 11 बार तुलसी पर परिक्रमा करें और मंत्र बोलें, श्री तुलस्यै नमः। देवशयनी एकादशी केवल व्रत का नाम नहीं, यह एक तपस्या है। इस दिन किया गया हर एक नियम, हर एक संकल्प, हर एक सेवा प्रभु के द्वार तक पहुंचती है। यही वह दिन है जब आत्मा अपने शरीर से ऊपर उठकर प्रभु की शरण में जाती है। इसीलिए इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जैसे क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें, अन्न का अपमान न करें, संध्या के समय दीपक अवश्य जलाएं और प्रभु के समक्ष बैठकर मौन साधना करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। दान केवल धन का नहीं, भाव का होता है। अन्न, वस्त्र, जल, तांबा, दक्षिणा, पुस्तक, छाता, जूते, इनका दान विशेष फलदायी माना गया है। विशेषकर यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी प्यासे को जल पिलाते हैं,
किसी ब्राह्मण को अन्न और दक्षिणा देते हैं तो यह व्रत पूर्ण फल देता है। याद रखें, व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसमें करुणा और दया हो। बिना करुणा के व्रत केवल शरीर को कष्ट है, परंतु करुणा के साथ किया गया व्रत आत्मा का प्रकाश बन जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी देवशयनी एकादशी का विशेष प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इस दिन घर के ईशान कोण की सफाई करें, वहां गंगा जल का छिड़काव करें, तुलसी का पौधा रखें और दीपक जलाएं। यह स्थान देवताओं का वास स्थल होता है। यदि यहाँ नियमित पूजा हो और विशेष रूप से देवशयनी एकादशी को ध्यान पूर्वक दीप और मंत्रोच्चारण किया जाए तो घर में कोई भी वास्तु दोष नहीं टिक सकता। घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, रोग दोष दूर हो जाते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। अब बात करें इस व्रत के मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की। जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। जब हम प्रभु के नाम का जप करते हैं तो चित्त निर्मल होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो आत्मा से जुड़ते हैं। देवशयनी एकादशी इन तीनों का संगम है: शरीर की शुद्धि, मन की स्थिरता और आत्मा की जागरूकता। यह व्रत एक द्वार है, मोक्ष का द्वार। प्रिय भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बनी रहे, रोग दोष दूर हों, व्यापार में वृद्धि हो, घर में सुख शांति हो, तो इस एकादशी को न छोड़ें। यह वह अवसर है जब ब्रह्मांड के सारे देवता सो रहे होते हैं। केवल एक ही शक्ति जागती है, वह है आपकी भक्ति। और जब भक्ति जागती है तब भगवान योग निद्रा में भी आपके जीवन की डोर थाम लेते हैं। अब एक गूढ़ रहस्य जानिए। देवशयनी एकादशी से ही जुड़े हैं कई तंत्रोक्त उपाय। यदि इस दिन आप पीली कौड़ी, एक सुपारी, एक तुलसी दल और पीले चावल लेकर उसे पीले वस्त्र में बांधकर अपने तिजोरी में रखें तो धन की कमी कभी नहीं होती। यदि घर में दरिद्रता का वास है तो देवशयनी एकादशी को घर के मुख्य द्वार पर पीले रंग की बंधनवार और अशोक के पत्ते बांध दें। अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाकर 108 बार AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपें। आप देख ही रहे हैं कि वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको न केवल धार्मिक महत्व बता रहे हैं, बल्कि आपको जीवन के उन रहस्यों से भी जोड़ रहे हैं जिन्हें आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में भूल गए हैं। हम आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, धन, स्वास्थ्य और अध्यात्म का समन्वय लाने का संकल्प लेकर ये वीडियो बना रहे हैं। इसलिए हम फिर कहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं और उस प्रकाश की ओर चलें जहां से आत्मा को शांति और जीवन को दिशा मिलती है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपने अब तक जाना कि 6 जुलाई 2025 को आने वाली देवशयनी एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि जीवन को आत्मशुद्धि के मार्ग पर ले जाने वाला एक वरदान है। यह वही दिन है जब भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा को प्राप्त होते हैं। परंतु क्या आपने कभी यह विचार किया है कि इस 4 माह की योग निद्रा का अर्थ क्या है? क्या केवल भगवान सो जाते हैं? नहीं, यह गहराई बहुत अधिक है। इस काल को चतुर्मास कहते हैं और इसकी शुरुआत होती है देवशयनी एकादशी से तथा समापन होता है प्रबोधिनी एकादशी पर। चतुर्मास शब्द में चतुर अर्थात 4 और मास अर्थात महीने। 4 महीने का एक विशेष तपोबल है, एक विशेष साधना पथ है जिसे अर्षियों, संतों, योगियों और गृहस्थों ने शताब्दियों तक आत्म संयम और ईश्वर संयोजन के लिए प्रयोग किया है। चतुर्मास के 4 महीने हैं श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इन 4 महीनों में प्रकृति एक विशेष बदलाव से गुजरती है। आकाश में मेघों का संचार, वायुमंडल में नमी, जीवों में संकोच और चेतना में एक विशेष प्रकार की अंतर्मुखता आ जाती है। यही वह समय होता है जब जीवन की बाहरी चकाचौंध को त्याग कर आत्मा भीतर की ओर लौटती है। इन 4 महीनों में आर्षि मुनि अपने प्रवास को रोकते हैं, किसी एक स्थान पर निवास करते हैं और केवल साधना, जप, ध्यान, तप और सत्संग में समय व्यतीत करते हैं। श्रावण मास, जो देवशयनी एकादशी के पश्चात आरंभ होता है, वह मास भगवान शिव को समर्पित होता है।
इसमें जल की प्रधानता होती है और इसी मास में श्रावण सोमवार, नाग पंचमी, रक्षाबंधन जैसे पर्व आते हैं। इस महीने में व्रत करने से शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं और मन स्थिर होता है। यही कारण है कि संतों ने इसे शरीर और मन की साधना का मास बताया है। भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, अनंत चतुर्दशी, ये सभी उत्सव इसी मास में आते हैं। यह मास भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति का समय होता है। श्री कृष्ण की रास लीला, उनके बालपन के लीलाएं मनुष्य को आनंद और आत्मदर्शन का मार्ग दिखाती हैं। भाद्रपद मास में वाणी की शुद्ध, व्यवहार की नम्रता और भीतर की करुणा पर ध्यान देना चाहिए। आश्विन मास आते आते प्रकृति अपनी पूर्णता की ओर बढ़ती है। इसी मास में शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी और शरद पूर्णिमा आती है। यह मास शक्ति और विजय का प्रतीक होता है। इस समय साधक को अपने भीतर के रावण, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जलाना चाहिए। नवरात्रि की 9 रातें स्वयं आत्मा की 9 शक्तियों का जागरण करती हैं। और अंत में आता है कार्तिक मास, जो कि सबसे पवित्र और देवप्रिय माना गया है। कार्तिक स्नान, तुलसी विवाह, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, ये सभी पर्व इसी मास में मनाए जाते हैं। यह मास केवल प्रकाश का नहीं बल्कि आत्म प्रकाश का होता है। यह वह समय होता है जब चतुर्मास का अंत होता है और भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधिनी एकादशी तक की यह साधना एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। यह वह काल है जब हमें अपने अंदर के अंधकार को दूर करके भीतर के दीपक को प्रज्वलित करना होता है। इस दौरान किए गए नियम जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, मौन का व्रत, सत्संग में समय, दान और सेवा, ये सभी आत्मा को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। संतों ने कहा है, यदि कोई मनुष्य एक बार भी चतुर्मास में विधिपूर्वक संयम रख ले तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस काल में घर के वातावरण को भी शुद्ध और सात्विक बनाए रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि चतुर्मास में घर के उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण को विशेष रूप से स्वच्छ रखें। वहां नियमित दीपक जलाएं, तुलसी का पूजन करें, गंगा जल का छिड़काव करें और प्रभु के नाम का जाप करें। देवशयनी एकादशी केवल व्रत नहीं, यह साधना का बीज है जो कार्तिक पूर्णिमा पर जाकर आत्मा के भीतर आध्यात्मिक वृक्ष बन जाता है। यह वह बीज है जो अंदर छिपे हुए देवत्व को प्रकट करता है। यह वह अवसर है जब हमें शारीरिक रूप से संयमित, मानसिक रूप से शांत और आत्मिक रूप से विकसित होने का मार्ग मिलता है। भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल पर हम यही प्रयास करते हैं, आपको जीवन के उन रहस्यों से जोड़ें जो मात्र तिथियों या परंपराओं तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का मार्ग है। इसी उद्देश्य से यह संपूर्ण श्रृंखला आपके लिए बनाई जा रही है। यह न केवल आपके लिए उपयोगी है बल्कि आपके परिवार, संतानों, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उज्जवल मार्गदर्शक बन सकती है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, यदि आपने अब तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। इन सत्कर्मों को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इस ज्ञान की अलख जगाएं, क्योंकि जब आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको सहयोग देने लगता है। यही है देवशयनी एकादशी का वास्तविक मर्म, जब मनुष्य सच्चे अर्थों में देवों के चरणों में विश्राम करना सीखता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में बताए गए उपाय अगर आप सही और श्रद्धा से करते हैं तो आपको उन उपायों का फायदा अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इस देश सैनी को भगवान विष्णु शेषनाग पर सो जाते हैं। इसके बाद धार्मिक जो काम होते हैं जैसे शादी विवाह, यह सब चीज बंद हो जाती है। इस देवशयनी को किए गए उपाय आपको आपके जीवन में जो विपत्ति आ रही है उनसे बचाएगी, आपके कासन को दूर करेगी। हम तुम्हें बस यही कहूंगा कि भगवान का नाम ले जाप करें और जुड़े रहे। वास्तु ज्ञान चैनल से इस चैनल पर दिव्य और धार्मिक ग्रंथ से जुड़ी रहस्यमयी उपाय और जड़ी बूटी उपाय के बारे में बताया जाता है। इसलिए आप पास तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी